नमस्कार, मैं देवेंद्र आप सभी का YouTube पर वेलकम करता हूं। जैसा कि अलजेब्रा की हम लोग क्लास चल रही थी तो हम लोगों ने फार्मूला 7 के बारे में आपको बताया था कि इस फार्मूले से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए इन फार्मूलों को एक बार और रिवाइज करते हैं। वैसे पहला फार्मूला था हमारा a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर होता है हाफ ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल हाफ स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल हाफ स्क्वायर। और एक और दूसरा फार्मूला बताया गया था आपको a³ + b³ + c³ माइनस 3ab इक्वल a + b + c ब्रैकेट के अंदर a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक यहाँ से नोट डालकर एक चीज़ और आपको जाननी है, यदि आपका a³ + b³ + c³ माइनस 3abc अगर इक्वल 0 दिया है तो यानी कि मतलब है आपका a + b + c का जो योग होगा वो आपका 0 होगा। या अगर ये कंडीशन दी हो तो आप इस फार्मूले का यूज करके आप मान निकाल सकते हैं। या इसी में एक और ऐसे भी कह सकता है इसी को, अथवा लिख के कि a³ + b³ + c³ इक्वल हो जाएगा आपका 3abc। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। चलिए यहाँ से आप क्वेश्चन पुट करते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। यदि हमारा जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसका a बराबर आपको 20 दिया है, b बराबर आपको 30 दिया है और c बराबर आपको -50 दे दिया जाए तो और वैल्यू पूछ ले आपसे कि a³ + b³ + c³ की वैल्यू क्या होगी तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप सोचेंगे कि मैं इसका क्यूब ऐसे प्लस इसका क्यूब प्लस ब्रैकेट माइनस के अंदर इसका क्यूब, तो सॉल्व करने पर आएगा कितना, ये आ जाएगा आपका। अगर ये फार्मूला आपको पता है कि हमें पता है कि अगर इसको सॉल्व करने पर डायरेक्ट हमें ये फार्मूला पता है कि a³ + b³ + c³ का फार्मूला आपको 3abc होता है, तो डायरेक्ट आप इसमें ये भी लिख सकते हैं 3 × 20 × 30 और मल्टीप्लाई माइनस का 50। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 2 × 30, 3 × 90, यानी कि 90 और ट्रिपल 3 0 आ गए। ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस में। या तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8 8000 प्लस 3 × 9 = 27 क्यूब, फिर ये हो जाएगा माइनस का 125 000। फिर आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी उतना ही आना है। तो बेहतर है यदि आपको फार्मूला लर्न होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, इसलिए फार्मूला आपको लर्न करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दें, यदि जैसे कि आपको दूसरा क्वेश्चन नंबर दिया है कि a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तब डायरेक्ट आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर नहीं पता, चलिए हम आपको बताते हैं। इसको आप लिख सकते हैं a³, इसको आप लिख सकते हैं b³, इसको आप मान सकते हैं c³। तो आपको पता है a³ + b³ + c³ का जो फार्मूला होता है वो 3abc होता है। लेकिन ये कब किस कंडीशन में होता है, यदि हमारा जो a है प्लस b है और प्लस c है इसका मान 0 हो। यदि हम इन सबको जोड़ दें और इसका मान 0 हो रहा है तो इसका आंसर हमारा 3abc आएगा। चलिए चेक करते हैं। a + b, a का मान प्लस b का मान है b - c, सॉरी यहाँ पर माइनस है, और c का मान है आपके पास c - a। a से a कट गया, b से b कट गया और c से यहाँ से c कट गया, तो आ गया 0। देखिए अगर a + b + c का मान 0 हो तो आपका ये आंसर होगा। बट a हमने लेट किया है ये, तो यानी कि a का मान है आपके पास ब्रैकेट में a - b, b का मान b - c और c का मान c - a है। तो आपका जो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का ये आ गया। तो ध्यान दें, एग्जाम में आपको करने के लिए इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप फार्मूले का यूज नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर एग्जाम में आपको अच्छी मार्किंग करना है तो फार्मूले का यूज करके कम से कम समय में उसको सॉल्व करना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि यदि क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि x - y का होल क्यूब प्लस
वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन में रख दिया जाए यदि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान आप आसानी से बता पाएंगे अगर आप स्क्वायर इसका नहीं खोलते। अगर स्क्वायर खोलते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप स्क्वायर नहीं खोलते देखिए कैसे बता पाएंगे। हमने बताया था ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर इन तीनों का योग आपका जीरो है तो ध्यान दें एक्स एक्स कट गया है, वाई का वाई, जेड से जेड कट जाएगा, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर इन तीनों को जोड़ दें तो इनका मान आपको जीरो हो जाएगा। तो इनको हम लिख क्या सकते हैं? ऊपर वाले को लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, अपॉन में क्या लिखा है? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स। तो ध्यान दें ये देखिए तीनों कट गए और आ क्या गया आपका? 3 आ गया। तो देखिए मुश्किल से इन क्वेश्चनों को करने में मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का यूज होता है। अगर आप फार्मूले आपको नहीं लर्न है तो हो सकता है यहाँ पर 3 या 4 मिनट भी लग जाएं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। जैसा कि यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, a प्लस बी माइनस 2c का होल क्यूब प्लस बी प्लस सी माइनस 2a का होल क्यूब प्लस c प्लस a माइनस 2b का होल क्यूब अपॉन, अगर नीचे रख दिया जाए 3 ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस 2c और यहाँ पर कर दिया जाए b माइनस सी माइनस 2a और यहाँ पर आपका हो गया c प्लस a माइनस 2b, तो इसका मान क्या होगा? सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस। तो ध्यान दें इसका मान, इसको आप जानते हैं, या इसको आप क्या लिख सकते हैं? ये आपका है यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये इसको क्या लिख सकते हैं? 3 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी माइनस 2c, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो इनका मान 0 हो जाएगा। तो ये b प्लस सी माइनस 2a और c प्लस a माइनस 2b का, और अपॉन में हो जाएगा 3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस माइनस 2c ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस 2a और यहाँ पर हो जाएगा c प्लस a माइनस 2b। तो इससे और ये सब कट गए, तो आंसर कितना आ गया? 1। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और यदि आपको यहाँ से कुछ अच्छा लग रहा है पढ़ने में और यहाँ से कुछ आपको प्राप्त हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।